35 में मौजूद हूँ। भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पे श्रीमती दीपाली जी खड़ी हैं और इस बार मैं लगातार सर्वे कर रहा हूँ। पहले अंकल जी से बात कर लेता हूँ। आपके वार्ड में किस तरीके से काम चल रहा है और क्या क्या विकास हो रहे हैं? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। वार्ड नंबर 35 मोहल्ला कड़च ज्वालापुर, ये पहले से ही यहाँ पर माननीय मदन कौशिक जी जो हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उनके द्वारा इस मोहल्ला कड़च में कई करोड़ों रुपए के विकास कार्य हुए हैं। और एक सबसे बड़ा कार्य इस मोहल्ले के अंदर जो सबसे बड़ी गंदगी थी नाले की, उसकी जड़ से खत्म करने का प्लानिंग करके पूर्ण रूप से उसके ऊपर लिंटर डालकर एक मध्य मार्ग जो है जो बिल्कुल जटवाड़ा तक निकलेगा उसके लिए तैयार किया गया। और आज से पहले किसी भी पार्टी के द्वारा इस मोहल्ला कड़च ज्वालापुर में कोई भी विकास कार्य नहीं किए गए। इससे पूर्व में जो हमारे पार्षद रहे हैं माननीय श्यामल कुमार जी पार्षद प्रतिनिधि रहे हैं और उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी यहाँ पार्षद रही हैं। उन्हीं के छोटे अनुज हैं ये पवन कुमार जी, जो वर्तमान में इनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी से। तो दीपाली जो है हमारे यहाँ ऐसी कर्मठ प्रत्याशी है जो कि 10 वर्षों से लगातार मतलब इस क्षेत्र में कंटिन्यू काम कर रहा है। पवन 11 साल और लगातार जो काम करने वाला व्यक्ति है क्षेत्र में लगातार काम करता है, उसकी अपनी अलग पहचान होती है और उसको काम करने की शैली का पता चल चुका है। दफ्तर का, कार्यालय का, कहाँ किस विभाग से कैसे काम लाया जाएगा, कैसे विकास कार्य किया जा सकता है। और इस मोहल्ला कड़च में जितने भी मंदिर मठ बने हुए हैं उन सबका सौंदर्यीकरण माननीय मदन कौशिक जी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है। आज से पूर्व कांग्रेस के कोई किसी भी प्रत्याशी के द्वारा या किसी भी कोई चेयरमैन के द्वारा या विधायक के द्वारा कोई भी यहाँ विकास कार्य के लिए कोई भी 1 रुपए की राशि यहाँ मोहल्ला कड़च में नहीं लगाएगी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तो दीपाली जी से यहाँ पे खड़े हैं और आप जो है लगातार भ्रमण कर रहे हैं। काफी 11 साल हो गए लगभग दीपाली जी को रहते हुए और कई सारे काम किए गए आप लोगों के द्वारा। मेरा प्रयास यही रहेगा कि जैसे हम पिछले लगातार 10-15 साल से माननीय मंत्री जी मदन कौशिक जी के साथ जुड़कर क्षेत्र का विकास लगातार कर रहे थे, तो उसी विषय पर मैं दोबारा फिर आपको एक संज्ञान दिला देता हूँ कि जो काम पहले हुए वो तो हुए ही है, लेकिन आने वाले समय में मैं और मेरी वाइफ मिलकर इस वार्ड के सौंदर्यीकरण के लिए अपना पूरा तन मन धन लगा देंगे, क्योंकि इस वार्ड का सौंदर्यीकरण होना बहुत जरूरी है। पिछले 5 साल एक कांग्रेस का व्यक्ति जिसको किसी प्रकार की कोई नॉलेज नहीं थी, कुछ कर ही नहीं पाया वार्ड के लिए, क्षेत्र के लिए। उसको ध्यान में रखते हुए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपने वार्ड के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, क्योंकि हम पिछले 5 वर्ष इतने पीछे चले गए। 1 रुपए का काम कांग्रेस के द्वारा मेरे वार्ड 35 में मेरे लोगों के लिए, मेरे समाज के लिए नहीं लगा पाया, जो कि काफी पैसा नगर निगम के अंतर्गत आता है। अब आप नाली का हाल देख लीजिए, यहीं पे कितना बुरा हाल है। एक बार भी ये नाली कुछ पूरे 5 वर्षों में साफ नहीं कर पाया, क्योंकि जब नॉलेज ही नहीं थी काम कहाँ से होंगे, किस विभाग से होंगे, किससे बात करनी होगी, ये मालूम ही नहीं था, तो काम कहाँ से करता। अब मैं यही चाहता हूँ अपने वार्ड के लोगों से, वार्ड 35 की जनता से, मेरे देवतुल्य कार्यकर्ताओं से, कि आप अगर मुझे ये मौका देते हैं इन 5 वर्षों के लिए अपनी सेवा करने का, तो मैं वो काम कर जाऊंगा कि आप याद करोगे और अगली बार खुद बोलोगे कि पवन भाई आप चुनाव लड़ो। साफ साफ कहना है कि दीपाली जी ने बहुत काम करने की यहाँ पे कोशिश की, लेकिन मेयर कांग्रेस के होने के कारण कई सारी फाइल अटक गई, जिसके कारण विकास में जो है बाधा बन गया है। तो साफ साफ कहना, अगर आप लोग चुनते हैं बीजेपी का मेयर, बीजेपी का वार्ड काउंसिलर, तो और ज्यादा विकास होगा। साफ साफ कहना यहाँ पे। जिला हरिद्वार से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।